गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली गाइज। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं ब्लॉगिंग के लिए कौन कौन से किट यूज करती हूँ और साथ में मैं उसके प्राइस भी बताऊंगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना पूरा एसेसरीज रख रखा है कि मैं ब्लॉगिंग के लिए कौन कौन से किट यूज करती हूँ। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे किट के बारे में बताऊंगी और साथ में उसके प्राइस भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज मेरे पास 6 ट्राइपोड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। गाइज दूसरा इंपॉर्टेंट किट है आईफोन। इसको भी मैं ब्लॉगिंग के पर्पज से मैंने खरीदा है। गाइज 3 तरह के मैं माइक यूज करती हूँ ब्लॉगिंग के लिए। रोडी का है, हेडफोन है जिसे एज ए माइक में यूज करती हूँ, और तीसरा है हॉलीलैंड का माइक। 2 तरह के मेरे पास पावर बैंक है, एक बड़ा जो 22 वॉट का है और एक है छोटा जो 33 वॉट का है। 2 तरह की बैटरी है, एक कैमरा में लगा हुआ है, एक मैंने यहाँ रख रखा है। 2 मेमोरी कार्ड है, एक मेमोरी कार्ड मेरे कैमरे में है और दूसरा ये रहा। बाइक की और यूएसबी कनेक्टर, वायर, कनेक्टर वायर, ये आईफोन में कनेक्ट करने के लिए वायर है। गाइज लास्ट है घड़ी, इसको भी मैंने ब्लॉगिंग पर्पज से खरीदा है। गाइज ये सारे किट हैं जिसे मैं ब्लॉगिंग के लिए यूज करती हूँ। सारे किट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरा कैमरा। बिना इसके मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकती। 95% मैं ब्लॉगिंग कैमरे से करती हूँ और 5% के लिए मैंने आईफोन लिया है। तो गाइज आपने ब्लॉगिंग के सारे किट देख लिए, अब मैं इसके प्राइस बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैमरे से। तो गाइज मैं ब्लॉगिंग के लिए जिस कैमरे का यूज करती हूँ उसका नाम है निकॉन Z30। तो गाइज ये मुझे पड़ा था 68,000 का, और इसके साथ मुझे मिला था एक मिनी लेंस और साथ में एक 64 GB का मेमोरी कार्ड। तो गाइज ये टोटल 6 ट्राइपोड है जिसका ब्लॉगिंग के लिए मैं यूज करती हूँ। 1 2 और ये 3, ये 3 ट्राइपोड है जिसका मैं ब्लॉगिंग के लिए यूज करती हूँ। ये ट्राइपोड मैं घर के ब्लॉगिंग के लिए यूज करती हूँ। इस ट्राइपोड का यूज मैं रील बनाने के लिए करती हूँ। जब मुझे बाहर जाना होता है रील बनाने के लिए तो इस ट्राइपोड का मैं यूज करती हूँ। ये वाला ट्राइपोड विवेक के लिए है जिसमें विवेक आर्ट एकेडमी की ड्राइंग बनाता है। तो गाइज ये 3 जो चैनल हैं विवेक के ड्राइंग चैनल है। इन तीनों के लिए विवेक इस ट्राइपोड का यूज करता है। ये है डिजिटेक का गोरिल्ला ट्राइपोड, इसका प्राइस है 300। ये है डिजिटेक ट्राइपोड और इसका प्राइस है 400। ये नॉर्मल ट्राइपोड है जो मैंने ऐसे ही रैंडम उठा लिया था और इसका प्राइस है 700। ये वाला डिजिटेक का है और इसका प्राइस है 1500। ये वाला बड़ा वाला है, ये भी डिजिटेक कंपनी का है, इसका प्राइस है 2000 रुपीज। ये वाला ट्राइपोड जो विवेक ड्राइंग के लिए यूज करता है इसका प्राइस है 700 रुपीज, और ये ट्राइपोड भी लोकल कंपनी का है। मेरे पास सिर्फ 2 ट्राइपोड है जो लोकल कंपनी के हैं, बाकी सारे डिजिटेक कंपनी के हैं। 3 ट्राइपोड जो है वो डिजिटेक कंपनी के हैं। गाइज अभी मैं जितने भी प्राइस बता रही हूँ ना आपको, ये पूरा राउंड फिगर बता रही हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं माइक पर। 3 तरह के मैं माइक अब तक यूज कर चुकी हूँ। अब इसका प्राइस मैं बताती हूँ आपको। ये है रोडी का माइक जिसका प्राइस है 7,000 रुपए। हॉलीलैंड का माइक, इसका प्राइस है 10,000 रुपए। रियलमी का हेडफोन है जिसे एज ए मैं माइक यूज करती हूँ, इसका प्राइस है 2,000 रुपए। सबसे पहले मैंने ब्लॉगिंग के लिए इस वाले माइक का यूज किया था, रोडी का माइक, लेकिन इसमें ना नॉइस का बहुत ज्यादा इशू था, इसलिए मैंने क्या किया, बाद में हॉलीलैंड का माइक यूज किया। आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा ना, उसमें मैं ज्यादातर हॉलीलैंड के माइक से ही ब्लॉगिंग करती हूँ, तो ये अब तक सबसे ज्यादा बेस्ट है। गाइज ये हेडफोन है लेकिन इसे एज ए मैं माइक यूज करती हूँ। इसका यूज मैं सिर्फ आईफोन से कनेक्ट करके ब्लॉगिंग के लिए यूज करती हूँ बस। गाइज वैसे तो आईफोन में ये भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मैं कभी कभी इसका भी यूज करती हूँ। कभी कभी ये डिस्चार्ज हो जाए तो ये वाला काम कर जाता है। गाइज ब्लॉगिंग में कैमरे के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है आईफोन। कभी कभी क्या होता है ना, कैमरा डिस्चार्ज हो जाता है तो उस टाइम मेरे को जरूरत होती है अल्टरनेटिव की, तो इसलिए मैंने ये आईफोन लिया है। आईफोन का कैमरा गाइज बहुत अच्छा है, तो इसलिए मेरे लिए आईफोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग के लिए। तो गाइज आईफोन 16 लिया है, इसका प्राइस मुझे ऑफर में मिल गया 66,000 का, और अगर महादेव की कृपा रही तो नेक्स्ट ईयर मैं आईफोन 17 कहते हैं ना, 17 ले लूंगी। मेरे पास गाइज ये 2 पावर बैंक है, एक है 22 वॉट का और ये वाला है 33 वॉट का। और गाइज ये दोनों ही Xiaomi कंपनी के हैं। Xiaomi कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी मुझे लगी, तो इसलिए मैंने Xiaomi कंपनी का ही उठाया है। 22 वॉट का जो पावर बैंक है इसका प्राइस है 2,000, और ये 33 वॉट का जो पावर बैंक है इसका प्राइस है 2,000 रुपए। ब्लॉगिंग करते करते कभी मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाता है और कैमरा भी डिस्चार्ज होता है, तो उस कंडीशन में पावर बैंक से मैं चार्ज करती हूँ। गाइज ये है डिजिटेक कंपनी की बैटरी जिसका प्राइस है 2,500 रुपए। कभी कभी क्या होता है ना, ब्लॉगिंग जब मैं करती हूँ कैमरे से तो उसकी ना बैटरी डाउन हो जाती है, तो मुझे अल्टरनेट चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाली बैटरी खरीदी। गाइज अगर आपको निकॉन की बैटरी खरीदनी है तो उसका प्राइस आपको 4,000 रुपीज का मिलेगा।
तो अगर आप चाहो तो वो भी खरीद सकते हो। गाइज ये है 64 GB का मेमोरी कार्ड। ये मुझे कैमरे के साथ ही मिला था। गाइज वैसे मेरे पास 128 GB का भी मेमोरी कार्ड है जिसका प्राइस है 1,500 रुपए का था, तो मैं उसका यूज करती हूँ क्योंकि उसमें जीबी ज्यादा है ना, तो स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। गाइज मेरे पास ये 2 USB कनेक्टर है और इन दोनों का ही यूज मैं ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करती हूँ। ये है डियाजो कंपनी का, इसका प्राइस है 250 और ये लोकल कंपनी का है, इसका प्राइस है 200 रुपीज। ये है स्ट्रैप, इसका प्राइस है 700 रुपीज। आजकल स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो इसलिए मैंने ये लिया है आईफोन को स्पेशली बचाने के लिए, कभी भी कोई स्नैच करके भाग जाए, इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ आईफोन से कनेक्ट कर देती हूँ और अपने हाथ में इस तरह से लगा करके ब्लॉगिंग करती हूँ, तो कभी कोई स्नैच नहीं कर सकता। Xiaomi कंपनी की वॉच, इसका प्राइस है 2,000 रुपए और इसे भी मैंने ब्लॉगिंग के लिए लिया है। कैमरा और आईफोन के बाद ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए बाइक, जो हाल फिलहाल में मैंने परचेज की है। तो गाइज आपने उसका ब्लॉग भी देखा होगा, तो होंडा की मैंने बाइक खरीदी है। इस बाइक की प्राइस है गाइज 2,45,000 रुपीज। तो गाइज ये इतनी सारी एसेसरीज है जिसे मैं ब्लॉगिंग पर्पज के लिए यूज करती हूँ। टोटल कैलकुलेट कर लिया है मैंने 4,13,000 इतने के एसेसरीज है मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए। तो गाइज सारी की सारी चीजें मैंने अमेजोन से खरीदी है। अभी प्राइस डाउन भी हो सकता है या बढ़ भी गया होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। जब मैंने खरीदा था तब का प्राइस मैंने बताया है। ये सारी एसेसरीज मैंने ब्लॉगिंग पर्पज से खरीदी है। मेरा तो ये मानना है कि आप अपना काम अच्छा रखो, बाकी महादेव पे छोड़ दो। अगर प्राइस से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो या किट से रिलेटेड कुछ पूछना हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।